विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 327। ठीक है, चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। विषयेष्वाविषच्चेतः संकल्पयति तद्गुणान् सम्यक् संकल्पनात् कामः कामात् पुंसः प्रवर्तनम्। संकल्पयति तद्गुणान् सम्यक् संकल्पनात् कामात् पुंसः प्रवर्तनम्। विषयेषु आविशत् चेतः संकल्पयति तद्गुणान् सम्यक् संकल्पनात् कामः कामात् पुंसः प्रवर्तनम्। अन्वय। विषयेषु आविशत् चेतः तद्गुणान् संकल्पयति। नीचे सम्यक् संकल्पनात् कामः कामात् पुंसः प्रवर्तनम्। ठीक है जी, देखिए भाई, तो कल बताया था कि प्रमादम वही मृत्यु, प्रमाद ही है क्या मृत्यु है। तो प्रमाद मतलब क्या? स्वरूप से च्युत होना, यही प्रमाद है। और आदमी जब स्वरूप से च्युत हो जाता है, अर्थात स्वरूपानुसंधान नहीं रहता है, तब वही मन विषयों की तरफ जाने लगता है। और विषयों की तरफ मन गया तो क्या क्या वो अनर्थ कर देता है, ये सब अब बता रहे हैं इस श्लोक में। और कल बताया था ना, विस्मृति ही विद्वांसम अपि, विस्मृति जो है वो विद्वान को भी, कैसे विद्वान को? विषयाभिमुखम दृष्ट्वा, विषयाभिमुख देखते हुए दिखाई दिया तो उसको धी दोषों के द्वारा विक्षेपयति। तो कैसे धी दोष हो जाते हैं, कैसा अनात्मा की तरफ कि वह पतन की तरफ आदमी जाता है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे। आओ देखिए, विषयेषु आविशत् चेतः। विषयेषु, विषयेषु करता है शब्दादिषु, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय। विषयेषु आविशत् चेतः तद्गुणान् संकल्पयति। आया है कि नहीं? तो संकल्पयति, संकल्पयति का कर्ता कौन है? बराबर है, चेतः है कि नहीं? कैसा उसका विशेषण है? आविशत् चेतः। विषयेषु आविशत् चेतः। तो चेतः संकल्पयति, संकल्पयति का अर्थ है चिंतयति, चिंतन करता है। चेतना मन, अंतकरण मन। कैसा मन, कैसा चेतः चित्त? तो बता रहे हैं विषयेषु आविशत् चेतः। तो विषय तो बता दिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि सभी विषय। उसमें आविशत्, आविशत् का अर्थ लिखिए, आविशत् सत बराबर सज्जमानम सत। सज्जमानम सत तात्पर्य क्या निकला? विषयों में आविशत अर्थात सक्त हुआ, आसक्त हुआ, जो चेत मन चित्त अंतःकरण, क्या? तद्गुणान संकल्पयति। तद्गुणान, तद्गुणान मतलब देखिए, तद्गुणान का अर्थ तेषु
भोग हेतुतया आनंद जनकत्वादि गुणान हो गया। तद्गुणान मतलब तेषु गुणान, तेषु मतलब विषयेषु। तो वो विषय भोग के लिए कारण होने से वो आनंद देने वाले हैं, इस प्रकार से उनमें गुणों का चिंतन करने लगता है। कौन? मन। ठीक है ना। तो क्या बात हो गई? मन विषयों में जो आसक्त हुआ है वह मन उन विषयों में गुणों का चिंतन करने लगता है। किस प्रकार से? कि ये विषय मेरे लिए आनंद देने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, सम्यक है, इस प्रकार से इन विषयों में चिंतन करने लगता है। हो गया जी। उसके बाद क्या होता है फिर? आगे की पंक्ति, सम्यक संकल्पना। सम्यक का अर्थ लिखिए यहां पर निरंतर, और संकल्पनात् का अर्थ है चिंतनात्। ठीक है। अब बार बार उन विषयों में गुण है ऐसा करके आनंदजनकत्व है उस विषयों में, इस प्रकार से बार निरंतर और पुनः पुनः चिंतन करता है। तो ऐसा चिंतन होने से क्या जी? काम हो। उन विषयों के बारे में काम उत्पन्न होता है। काम मतलब क्या? तो काम का अर्थ लिखिए विषयेषु इच्छा जायते। विषयेषु इच्छा जायते। उन विषयों के बारे में क्या उत्पन्न होती है? इच्छा, कि वो विषय मुझे मिलने चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्मानुसंधान छूट गया, विषयों में मन आसक्त हुआ, फिर उसके गुण का चिंतन करने लगा मन, फिर करते करते चिंतन करते करते वो विषय प्राप्ति की कामना हो गई, इच्छा हो गई। अब कामना हो गई, प्राप्ति की इच्छा हो गई, तब कामात् पुंसः प्रवर्तनम। उस काम से पुंसः पुरुषस्य प्रवर्तनम, पुरुष प्रवृत्ति करने लगता है प्राप्ति के लिए। प्रवर्तनम का अर्थ लिखे तत्संपादने यत्नः। तत्संपादने यत्नः, उस विषयों के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने लगता है। वैसा देखा जाए तो आदमी जो भी कुछ प्रयत्न कर रहा है वो सब काम के कारण ही कर रहा है। इसलिए एक वाक्य आता है, स्मृति वाक्य। क्या है वो? यद यद ही कुरुते जंतु तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। यद यद ही कुरुते जंतु, यद यद ही कुरुते जंतु तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। ठीक। जंतु अर्थात प्राणी मात्र, जो भी कुछ कर रहा है वो सब काम के कारण, काम से प्रेरित हुआ है, इच्छा। लगा जी? यहां तक आ गए तो बोलेंगे फिर आगे क्या? इसके बाद आगे क्या होता है उसको बता रहे आगे के श्लोक में। तो श्लोक को पढ़ते हैं। ततः स्वरूप विभ्रंशो विभ्रष्टस्तु पतत्यदः पतितस्य विनानाशम् पुनर्नारोह ईक्षते संकल्पं वर्जयेत् तस्मात् सर्वानर्थस्य कारणम्। ठीक।
विभ्रंशः, विभ्रष्टः तु पतति अधः, पतितस्य विना नाशं पुनः न आरोह ईक्षते, संकल्पं वर्जयेत् तस्मात् सर्वानर्थस्य कारणम्। अन्वय देखिए भाई, ततः स्वरूप विभ्रंशः, स्वरूप विभ्रंशः, आगे विभ्रष्टः तु अधः पतति, अधः पतति, आगे पतितस्य, पतितस्य नाशं विना, नाशं विना पुनः आरोह न ईक्षते, न ईक्षते, नीचे तस्मात् सर्वानर्थस्य कारणम संकल्पम वर्जयेत्। ठीक है, दोनों श्लोक याद कीजिए भाई, 327 328। अर्थ देखिए, ततः, ततः पद आया ना, ततः, ततः का अर्थ क्या है जी? ततः का मतलब देखिए, विषय संपादने प्रवर्तनात्, विषय संपादने प्रवर्तनात्। पीछे के श्लोक में कहा था ना, कामात् पुंस प्रवर्तनम, काम से आदमी प्रवृत्त होता है फिर विषय की प्राप्ति में। ततः मतलब विषय प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होने से फिर आगे क्या होगा? स्वरूप विभ्रंश, स्वरूप का अनुसार बिल्कुल नहीं होगा, स्वरूप से क्या हो जाएगा? विभ्रंश हो जाएगा। स्वरूप विभ्रंश मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए, स्वरूप विभ्रंश का अर्थ है स्वरूपात् प्रच्युति, स्वरूपात् प्रच्युति, विस्मरणम इत्यर्थः। स्वरूप से, स्वस्वरूप से, अपने आत्म स्वरूप से, ब्रह्म स्वरूप से प्रच्युति हट जाता है वहां से आदमी, अर्थात उसका विस्मरण हो जाता है। विस्मरण होना ही हटना है, ठीक है ना जी। अब विषय प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, तब उस समय उसको क्या ब्रह्मानुसंधान रह सकता है? क्या नहीं रह पाएगा। इसलिए कह दिया स्वरूप विभ्रंश। फिर भ्रष्ट हो गया वो आदमी, तो उसको क्या होगा? आगे क्या होगा उसकी गति? तो कह रहे विभ्रष्ट तु अधः पतति, नीचे की ओर गिर जाता है। पतति, पतति का अर्थ है गच्छति, अधः गच्छति, नीचे जाता है, अधः गच्छति। बस पतन 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 ही होता रहता है। फिर पुनः वहां से ऊपर उठना बहुत कठिन बात है। लिखा है विभ्रष्ट तु अधः पतति। अधः मतलब कहाँ तक जाता है? तो अधः का अर्थ लिखिए, अधः जाता है मतलब कहाँ जाता है, कहाँ पतन होता है, क्या तात्पर्य है? अधः, अधः का अर्थ है अनात्मसु कोशेषु, अनात्मसु कोशेषु, तद्वारा, तद्वारा दूर दूरेषु, दूर दूरेषु विषयेषु पतति, बराबर गच्छति। ठीक है, अध जाता है, नीचे जाता है, मतलब क्या? अनात्मसु कोशेषु, अनात्मा रूप जो कोश है, पंचकोश, उनमें आसक्त होता है, और उन कोशों के द्वारा, कोशों के माध्यम से, तद्वारा दूर दूरेषु विषयेषु, बहुत दूर दूर तक के विषय में ही जाता रहता है। पहले कोश में आ जाता है देहादिक में, तो कोश में हम बुद्धि हो गई,
फिर उसके लिए क्या चाहिए, फिर आगे आगे बढ़ता जाता है। फिर को देह को पकड़ लिया, फिर उसके लिए घर चाहिए, उसके लिए गाड़ी चाहिए, है कि नहीं, फिर पैसा चाहिए, फिर विषय चाहिए, फिर उसकी प्राप्ति के लिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, दूर दूर तक चला जाता है। फिर ये सब घर बन गया, गाड़ी भी बन गई, पैसा भी आने लग गया। अब कितना दिन हाथ से बनाए भाई रोटी बाटी, है कि नहीं, तो बढ़ता जाता है आगे। फिर क्या चाहिए उसको, रोटी बनाने के लिए कोई चाहिए, मशीन से थोड़ी रोटी खाएगा वो, है कि नहीं। फिर मतलब क्या, पत्नी। फिर उसके बाद 10 साल हो गए, लोग बोल रहे हैं इसको पुत्र ही नहीं हो रहा है, तब ये न के न प्रकार से इस ये औषध ले, वो औषध ले, वो कर, ये कर। फिर ये न के न प्रकार से पुत्र की प्राप्ति हो गई बुढ़ापे में। फिर पुत्र की प्राप्ति होने के बाद उसके शिक्षण की चिंता, उनके लग्न की चिंता, ये सब गया 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 नीचे की ओर चला जाता है। पुनः आत्मानुसंधान, या पुनः सोचेगा कि मैं आप विचार सागर पढ़ूंगा, संभव नहीं है। है कि नहीं। एक आदमी ने पूछा ना हमको, क्या इसको पता है कौन है वो बोल रहा था अभी तो मैंने आ पा रहा हूँ, मुझे पढ़ना की इच्छा तो है, किंतु अभी नहीं, मैं बुढ़ापे में पढ़ूंगा विचार सागर। तो कैसा संभव है कि नहीं। चलो अभी संभव है, घर वाले सब कहते, भाई कहता है, माँ कहती है, पिता कहता है कि जाओ 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 पढ़ने के लिए, किंतु अंतकरण की कृपा नहीं है, और सोच रहा है कि नहीं नहीं अभी शादी विधि करूंगा, बुढ़ापे में पढ़ूंगा। कैसा संभव हो सकता है, असंभव बात है। समझ में आया जी। चलिए, अधः पतति होगा इतना। फिर इसके बाद क्या, पतितस्य नाशम विना, जब पतन हो गया ना, बस उसका नाश ही है, अब उसका उद्धार होना असंभव है कि नहीं। विक्षिप्त हो गया बुद्धि, अब विक्षिप्त हुई बुद्धि पुनः अंतर्मुख स्थिर हो नहीं सकती। देखिए व्यवहार में भी जो लड़का है 12-15 साल का, 20 साल का, है कि नहीं, जिसमें अभी बहुत ज्यादा विक्षेप नहीं है, कोई कंठस्थ करने के लिए देंगे तुरंत हो जाता है, विषय समझ में आ जाता है। वही बात 60 साल के आदमी को दीजिए कंठस्थ करने के लिए, नहीं होता है उससे, क्योंकि बुद्धि इतनी विक्षिप्त हो चुकी रहती है कि अब कुछ नहीं कर पाता है कि नहीं। हाँ, यदि बुद्धि उसकी स्थिर है तो 80 साल की उम्र में भी कंठस्थ कर सकता है, किंतु संसार में रहती हुआ ऐसा हो नहीं सकता। लगा कि नहीं। चलिए, हाँ, ब्रह्मचारी कोई महात्मा हो तो फिर अंतर्मुख ही रहेगा, तो क्या 80 साल में भी उतना ही कंठस्थ कर सकता है। समझ में आया। एक बात बताई, बुद्धि का विक्षेप कैसा होता है करके। तो क्या लिखा है यहाँ पर, पतितस्य, पतितस्य का अर्थ लिखिए अति दूरम नीतस्य। अति दूरम नीतस्य, भयंकर दूर उसको ले पहुंचाया गया, वो चला गया। नीतस्य अति दूर नेले गेला विषयाच्या द्वारे। पतितस्य नाशम विना, ठीक है ना जी, नाशम विना। क्या लिखा है आगे, पुनः आरोहण, नाश के बिना, नाश ही है, दूसरा पर्याय यही नहीं है। बोलेंगे उसका नाश मतलब किसका नाश होगा, जिसका ऐसा पतन हुआ है उसका नाश के बिना उसको पर्याय नहीं, नाश ही होगा। लेकिन नाश होगा किसका, उसके शरीर का, क्या आत्मा का, मन का, क्या बात है। तो लिखिए नाशम विना मतलब क्या नाश है वो। तो लिखते स्वरूपादर्शनम एव नाशः, स्वरूपादर्शनम एव नाशः, पूर्णविराम। स्वरूपादर्शने, स्वरूपादर्शने सर्वदा देहादिकम आत्मत्वेन, देहादिकम आत्मत्वेन मन्यमानस्य, मन्यमानस्य तस्य मरणादि सत्वात्, मरणाच पूर्ण विराम। अस्य अपि सर्वम अस्ति,
अस्य अपि सर्वमस्ति इति भ्रांत्या संतत संसार लग्नत्वम एव इति भ्रांत्या संतत संसार लग्नत्वम एव। देखो भाई, उसका नाश हो जाता। नाश होना मतलब क्या? स्वरूप आदर्शनम एव नाश। स्वरूप का आदर्शन यही क्या है जी? नाश है। स्वरूप का साक्षात्कार न होना यही नाश है। क्योंकि स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या होगा? आगे लिखा स्वरूप आदर्शने। स्वरूप का दर्शन नहीं है, साक्षात्कार नहीं है कि नाही? देवाची भेट झाली नाही तर मग काय? स्वरूप आदर्शने सर्वदा देहादिकम आत्मत्वेन मन्यमानस्य। फिर स्वरूप का तो साक्षात्कार हुआ नहीं, अब क्या करता है वो? देह को ही अपना स्वरूप मानकर सब व्यवहार कर रहा है। तो देहादिकम आत्मत्वेन आत्मा रूप से मन्यमानस्य तस्य मरणादि सत्वात्। फिर उसको देह मरेगा तो उसको क्या लगता है? फिर मैं मर गया। देह विकृत हुआ तो मैं विकृत हुआ, यही सब उसको लगने लगता है कि नहीं? अस्य अपि सर्वमस्ति, देह को ही सब कुछ है, देह ही सब कुछ है, ऐसा भ्रम धारण करके फिर क्या करता है वो? संतत हमेशा सतत संसार लग्नत्व, संसार में ही लगा रहता है और कुछ नहीं। देखिए ना आप दुनिया में कोई किसी व्यक्ति को देखिए, रात दिन उनका क्या चलता है जी? घर में, घरों में बस प्लान ही चलता रहता है। घर में खेत में जाना है, सोयाबीन सौनी है, बारिश आएगी जल्दी ये करना है, उसके यहाँ सत्यनारायण है, रिश्तेदार क्या उस उधर जाना है, इधर ये करना है, उधर वो करना है, खाना है, पकाना है, भागना है, बस इतनी ही दिन जिंदगी जा रही है, कुछ नहीं। और क्या है? जैसे गाय बैल पशु पक्षी, उनका भी तो वही है ना। वो क्या करते? सुबह हो गई, चारा पानी ढूंढने के लिए निकलते हैं, पेट भर गया, बिना बस कहीं पर बैठ जाते हैं, पुनः घूमने लगते इधर उधर, है कि नहीं? बच्चे पैदा कर देते, उसका संरक्षण करते, उनको खिलाते हैं, पुनः आगे का बस यही रात दिन चल रहा है उसका, और कुछ नहीं है। उनको कहेंगे भजन करो, नहीं कर सकते। वैसे संसार लोगों की गत हो गई। उनको कहेंगे ना मिलकर सब लोग मिलकर हरिपाठ करते जाओ, नहीं कर पाते। इतनी कठिन अवस्था है। ठीक है ना जी, चलो जाने दो। तो हो गया ना? तो क्या हुआ? अनुस्वरूपानुसंधान होता नहीं है, यही उसका नाश है। पतितस्य नाशम विना पुनः डबल आरोह न इक्षते, नहीं दिखाई देता है। क्या आरोह? आरोह मतलब क्या? आरोह का अर्थ लिखिए ब्रह्मलाभ पुनः न इक्षते। आरोह मतलब पुनः आरूढ़ नहीं हो पाता है, पुनः परमार्थ नहीं कर पाता है, ब्रह्म लाभ उसको नहीं हो सकता है। वही लिखा ब्रह्म लाभ पुनः न इक्षते। ठीक, आगे देखिए। उसके बाद तस्मात, ये सब क्यों हुआ जी? यहां तक पहुंच गया है कि नहीं? पतन हो गया, अब ब्रह्म लाभ है नहीं, यहां तक पहुंच गया। उसके सबके लिए मूल कारण कौन है कि नहीं? तस्मात सर्वानर्थ से कारणम, सभी ये से इतना जो बड़ा इतना अनर्थ हुआ, इस प्रकार के सभी अनर्थ का कारण कौन? संकल्प। इसलिए कह दिया आचार्य जी ने संकल्पम वर्जयेत, संकल्प छोड़ दो भाई। संकल्प ही बहुत घातक है कि नहीं? वही कहा था ना, विशेष विशेषेत तद्गुणान संकल्प, इतिहास से शुरू किया था, है कि नहीं? संकल्प यदि मतलब चिंतन करता है विषयों का, वहां से थोड़ा चिंतन हुआ, फिर बढ़ता 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 क्या हो गया? अंतिम नाश के बिना और कुछ दूसरा है नहीं है। इसलिए संकल्प करना ही छोड़ दो, विषयों का चिंतन करना ही छोड़ देना चाहिए। लगा? वर्जयेत, संकल्पम वर्जयेत। वर्जयेत एक वाक्य लिखते हैं, संकल्पम बराबर विषय चिंतनम। संकल्पम बराबर विषय चिंतनम, अर्धविराम। वर्जयेत बराबर न कुर्यात, न कुर्यात। यथा रोगग्रस्तः पुरुषः, रोगग्रस्तः पुरुषः अपथ्यानि वस्तूनि, अपथ्यानि वस्तूनि
उत्सृजेत तथा स्वरूपच्युतौ नाशपर्यन्तः महान अनर्थः। नाशपर्यन्तः महान अनर्थ हो गया जी। देखिए भाई, उदाहरण दिया, जैसा कोई रोग से ग्रस्त व्यक्ति है, वो क्या करता है जी? अपत्य वस्तु का सेवन करता है क्या? नहीं करता है, उसका त्याग करता है। किसी को शुगर हो गई, गोड पदार्थ मीठा पदार्थ नहीं खाता है, अपत्यानि वस्तुनि उत्सृजे त्याग देता है। उस प्रकार स्वरूपच्युत, स्वरूप से च्युत हो गया ना तो नाश पर्यंत महान अनर्थ होता है। इसलिए स्वरूप से च्युत नहीं होना है, अर्थात विषयों का चिंतन नहीं करना है। तो विषयों का चिंतन ही क्या बताया? पथ्य बताया, उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। लगा जी? हाँ, कभी भूल से भी नहीं सोचना चाहिए अब दीपावली आ गई, मामा के घर में जाएंगे, वहाँ गोड़ थोड़ा अच्छा अच्छा पदार्थ खाएंगे, फिर मामी को पटाखे रखेंगे, ये सब गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो मामा के घर में जाना भी नहीं चाहिए। समझ में आया ना? चलो भाई, जाने के बाद बहुत दूर है, फोन भी नहीं करना चाहिए, फोन सब गड़बड़ कर देता है कि नहीं? एक वाक्य आदमी को बहुत दूर ले जाता है। एक ही वाक्य, 3 शब्द का वाक्य, कर्ता कर्म क्रियापद। तुमच्या वाचून मी तशीच राहीन, बस संपलं काम. याला वाटतं माझ्यासाठी एवढी समर्पित आहे, तर मग मी का बरं माघारी घेऊ? म्हणजे कोणाचा उद्देश नाव नाही घ्यायचा आपल्याला, एक सार्वजनिक चाललंय. चलो आगे चलते हैं. हो गया ना? आगे के श्लोक को पढ़ेंगे. अतः प्रमादान्न परोस्ति मृत्यु, विवेकिनो ब्रह्मविदः समाधौ, समाहितः सिद्धिमुपैति सम्यक्, समाहितात्मा भव सावधानः, परः अस्ति मृत्यु, विवेकिनः ब्रह्मविदः समाधौ, समाहितः सिद्धिम उपैति सम्यक्, समाहितात्मा भव सावधान. ठीक है. अन्वय. अतः विवेकिनः ब्रह्मविदः समाधौ प्रमादात् परः मृत्युः